हेलो बच्चों, आप सभी को लास्ट वीडियो में देखे थे कि क्लास 11th के फिजिक्स का सिलेबस जो है वह क्या है, पाठ्यक्रम क्रमानुसार कैसे पाठ को हम लोग बांटे थे, इसीलिए उसका हिंदी क्या होता है, पाठ्यक्रम, करिकुलम, या तो आप है सो क्या बोलते हैं, सिलेबस। ऐसे हम लोग बात को रखते हैं। उसमें मैंने क्या बताया था कि वह 2018 का है सो 70 मार्क्स का सिलेबस था। अब आता कितना है, 50 मार्क्स का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे है सो अभी तक है सो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर बदला है ना। तो यहाँ पर दूसरा में हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन, मतलब पहला कल मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स का किस प्रकार से है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर मतलब रूपरेखा फिजिक्स का किस प्रकार से है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2018, यहाँ 2019 और यहाँ 2020। 2018 में जो है वह 70 मार्क्स का है सो थ्योरी हुआ करती थी। क्या होते थे, थ्योरी 70 मार्क्स का होता था, और 30 मार्क्स का है सो आपका प्रैक्टिकल हुआ करती थी। और अभी 12th में यही प्रक्रिया अभी भी है, 12th में यही है। ये 11th में 2019 में क्या किया गया, 2019 में इसको है सो 50 मार्क्स का केवल थ्योरी लिया गया, केवल थ्योरी लिया गया। उसमें किसी प्रकार का और कोई एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो जैक ने 11th में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को समाप्त कर दिया। इसीलिए अब कोई भी प्रैक्टिकल पेपर में भी प्रैक्टिकल नहीं होती है, वो जैक का 2019 से रूल आया है ना। 2020 में फिर जैक के द्वारा क्या हुआ कि 40 मार्क्स का थ्योरी है सो पूछा जा रहा है, जिसमें क्या है, इसमें है सो 40 मार्क्स का थ्योरी में को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी MCQ ही था, लेकिन 2018 में ऐसा नहीं था। MCQ भी था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न भी थे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी थे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी थे, और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी थे। लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया, MCQ कर दिया गया। और 2020 में क्या कर दिया गया, 2020 में भी यहाँ 50 मार्क्स को 2 भागों में बांट दिया गया। 50 मार्क्स को क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। एक 40 मार्क्स का थ्योरी और दूसरा जो है, और टोटल का टोटल MCQ रहेगा। जैसे SI, अगर पहला ऐसे क्वेश्चन दे SI यूनिट ऑफ फोर्स, और नीचे लिख दे A नंबर में न्यूटन, B नंबर में लिख दे डाइन, C नंबर में अर्ग, और D नंबर में लिख दे जूल। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर अब लिखना नहीं है, अब सभी ऐसो MCQ और सर्कल में इस प्रकार से आपका है सो आंसर शीट दिया रहेगा। आंसर शीट में आपका पहला का ऐसे दिया रहेगा A B C D। इसमें आंसर कौन होगा, आप जानते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स, बल का SI मात्रा क्या होता है, तो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसमें ऐसे कलर कर देना हो। उसी प्रकार से 40 क्वेश्चन रहेंगे ना। लेकिन अब यहाँ पर कहिएगा सर 50 मार्क्स बोले, अभी 40 मार्क्स बताएं,
तो 10 मार्क्स को फिर है सो क्लासीफाई किया गया 2 भागों में। एक 5 मार्क्स है सो इंटरनल, जो इंटरनल है सो परफॉर्मेंस जो होता है, परफॉर्मेंस प्रदर्शन, परफॉर्मेंस इन कॉलेज में जो परफॉर्मेंस होता है बच्चे का, वो 5 मार्क्स उसके लिए दिया गया। और 5 मार्क्स क्या दे दिया गया, 5 मार्क्स आपका जैक के द्वारा एक इंटरनल असेसमेंट टेस्ट के रूप में लिया जाता है। यह है सो आपका 5 मार्क्स का है सो जैक के द्वारा यह भी एग्ज़ाम लिया जाता है। तो अभी कौन सी प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया 2018 में थी, यह 2019 2020 आपका अब जो है ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब आपका MCQ आएगा 11th क्लास में, और 11th क्लास में आपको 10 मार्क्स में 5 मार्क्स आपका कॉलेज में प्रदर्शन है, वो कॉलेज के व्यवस्थापक है सो आपको देंगे। और यहाँ पर है सो 5 नंबर है सो जैक के द्वारा है सो पुनः है सो टेस्ट कॉलेज में ही ली जाती है, वो है सो दिया जाता है। इस प्रकार से 10 मार्क्स और यहाँ पर है सो आपका 40 मार्क्स। किसी बच्चे को पास करने के लिए पासिंग पर मार्क्स क्या दिया गया इस 50 मार्क्स में, 50 मार्क्स में अगर कोई बच्चा आपका है सो 17 मार्क्स ले आए, कितना ले आए, 17 मार्क्स ले आता है, तो वह बच्चा है सो पास हो जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 मार्क्स ये है, और 40 में आपको कितना, मतलब 40 में आप कितना लाएंगे और 10 में कितना मिलाएंगे, दोनों मिला के 17 होना चाहिए, दोनों मिला करके 17 होना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि 11th क्लास में पास करने की क्या स्थिति है, तो इसलिए मैं उस पर केवल उस पर नहीं जाऊंगा कि कोर्स स्टडी को कैसे है सो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर में रखा गया और कैसे है सो पढ़ाया गया और कैसे अब आता है। मैं तो आप सभी से यही बोलूँगा कि थॉरोली, मतलब कहा जाए कि पूर्ण रूप से आप है सो इंटायर सिलेबस को, संपूर्ण सिलेबस को पूरा पढ़े, ताकि आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल में चल करके कहीं से कोई परेशानी नहीं आए। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब से पढ़ लेंगे, 11th क्लास निकल जाएगा, 12th क्लास, यही दिक्कत है हमारे यहाँ बच्चों को, सभी बच्चों का यही दिक्कत है कि केवल पास करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। अरे एग्ज़ाम में तो अगर आप पास कर भी गए तो अपने लाइफ में कैसे पास करेंगे, चूँकि यही बेसिक चीज़ होती है। तो बच्चों, जो बात को मैं अभी रखा कि ये एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है, इसका मतलब हम लोगों को तैयारी किस प्रकार से करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप से। इसलिए बच्चों, सिलेबस और एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के साथ मैं ये बता दूं कि अभी आप सभी को, जो बहुत सारे बच्चे हमारे पास बोलते हैं कि सर बुक्स कौन सा लें, तो बच्चों अभी आप कोरोना संकट काल में घर में सभी पेरेंट्स के साथ साथ आपकी भी जवाबदेही बनती है कि उनके साथ सहयोग करें। आप कोई भी ऑथर का बुक ले सकते हैं जो आपके बड़े भैया, बहन, अंकल, आंटी कोई भी पढ़े हों तो अगल बगल से ले सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का आप मैथ्स बुक ले लें, और केमिस्ट्री का मैथ्स बुक जो लेना है वह क्या है आपको एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का आप क्या ले लें, केमिस्ट्री ले ले, है ना। फिजिक्स के लिए आप है सो किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। मैं केवल उसमें थ्योरी है सो फिजिक्स में बताऊंगा, आप प्रश्न आप कहीं से भी उससे रिलेटेड कर सकते हैं। आप केमिस्ट्री में भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, लेकिन बच्चे बुक्स के विषय में बार बार बोलते हैं कि रिकमेंडेशन क्या है। तो अभी मैं यही बता रहा हूँ, लॉकडाउन अनलॉक समाप्त होने के बाद जब आप क्लास में आएंगे तो आपको निस्संदेह है सो बात को रखा जाएगा कि कौन कौन सा है सो बुक्स को आपको रखना है, और यूनिफॉर्म को लेकर के भी उसी समय है सो बात होगी। तो सिलेबस, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर
और बुक्स के विषय में हमने बात कर ली। अब बच्चों नोट्स कैसे बनाना है वह भी मैंने पहले से ही बताया है। अभी आप लोगों को अगस्त में है, सो अभी देख रहे होंगे कि केमिस्ट्री का वीडियो जा रहा है, केमिस्ट्री, और मैथ्स का जा रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट अब अभी है सो फिजिक्स का हुआ है, फिजिक्स का हुआ है, और आगे चल करके फिर इंग्लिश का होगा। इंग्लिश का कब होगा? तो सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक में आपका होगा। उसके बाद सितंबर के सेकेंड वीक में फिर आपका कंप्यूटर साइंस का होगा और इकोनॉमिक्स का एक ही साथ होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बच्चों आपने 10th क्लास से पास करने के बाद आप लोगों के पास 4 महीने आपने जो बच्चे पढ़े होंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े होंगे उसके लिए आगे चल करके परेशानी नहीं हो, इसलिए मैंने इस बात को कही है कि अभी आप है सो धीरे धीरे करके स्टार्ट करें और वीडियो को देखें और वीडियो से जो भी चीज़ लिखा जाता है वो ज़रूर से आप लिखें। मैं आप लोगों से आशा रखता हूं कि आप लोगों को सिलेबस, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर और कौन सी बुक लेनी है, यूनिफॉर्म के विषय में क्या बात रखनी है, आगे कैसे पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, चल रही है, और कैसे आगे पढ़ाई स्टार्ट रहेगी वो भी मैंने आप सभी को बता दिया। और इससे पहले पढ़ने की प्रक्रिया को भी मैंने एक वीडियो में बताया है। आप सभी को इसे आग्रह है कि उसको ज़रूर से आप सुने और उसी प्रकार से पढ़ें और घर में उसी प्रकार से रिवीजन भी करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं क्या नए यूनिट के साथ, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। थैंक यू। ऑफ कर।